पिछले दिनों एक बहुत बड़ी मज़े की बहस छिड़ पड़ी। मेरी आदत है, मैं हर चीज़ में से पॉजिटिव पॉइंट निकालती हूँ। हिजाब हिजाब जो है, उसमें बहुत सारी बहस ये थी कि कुरान में कहीं हिजाब नहीं लिखा। कुरान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जो है वो हिजाब किया जाए। अच्छा, कुरान की 2-3 आयतें हैं जिनको लोग जिसका मतलब ये लेते हैं कि ये मीन्स कन्वे योर आप कवर करें अपने आप को, अपने ऊपर चादर डाल के निकले। तो यस, ये कुरान में लिखा है। फिर मैंने अरबी का लफ्ज़, अच्छा, आई आस्क्ड समबडी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो हिजाब का क्या मकसद है। अच्छा, मुझे जो जवाब मिला है वो मैं आपको बता देती हूँ। हिजाब जो है, या जो कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका वो है खिमार। खिमार जो है वो अरबिक लफ्ज़ है। अब इसको अगर आप ऐसे समझें कि इट्स अ पीस ऑफ क्लॉथ जो आप अपने बालों पे डाल लेते हैं। था हुआ ये, इसकी जो हिस्ट्री है, अगर आप हिजाब की हिस्ट्री में जाके पढ़ें, हिस्ट्री ये है कि जो अरबिक औरतें थी, हर जो है एरिया, उसके लोगों का अपना अपना तरीका होता है ड्रेसअप होने का। तो जो अरबिक औरतें थी उनकी आदत थी कि वो एक बैंडाना टाइप अपने सर पे बांध लेती थी, और पीछे जो है टेल वो लंबी लटकती रहती थी उनकी। लेकिन उनकी आदत थी कि वो बैंडाना पहनती, चाहे वो पूरा सर कवर कर रहा है, चाहे वो सिर्फ यहाँ पे कवर कर रहा है, बट दे यूज्ड टू वेयर दैट काइंड ऑफ थिंग, कि इस तरह ऊपर। उसको खिमार कहते थे। खिमार जो है वो अच्छा, एक खिमार का, अब खिमार, अब आप हिजाब। हिजाब जो है वो, अगर लिटरल उसका मीनिंग लिया जाए तो हिजाब का मतलब है बैरियर। हिजाब डज नॉट मीन अ पीस ऑफ क्लॉथ। पीस ऑफ क्लॉथ मीन्स खिमार। हिजाब जो है दैट मीन्स अ बैरियर। वो बैरियर कर्टन का हो, वो बैरियर आपका बीच में कोई वॉल बनी हो, दैट इज हिजाब। जो सर पे लेने का, या जो अपने ऊपर ढांकने का है, दैट इज खिमार। खिमार जो है वो मर्दों का भी होता था। मर्द क्योंकि टर्बन पहनते थे, पुराने अरब जो थे, दे यूज्ड टू वेयर टर्बन, और उनका भी जो टर्बन का वो निकाल के साइड पे एक निकला होता है, वो उनका पीछे यहाँ तक, कमर तक उनका लटक रहा होता था, उसको भी वो खिमार कहते थे। सिर्फ औरतों का ही नहीं, मर्दों का भी, उसको भी खिमार कहते थे। अब कुरान में ये आया है, ठीक है, के खिमार को, थ्रो इट इन फ्रंट ऑफ यू, टेक योर खिमार एंड टेक इट इन, थ्रो इट इन फ्रंट ऑफ यू। ये लफ्ज, ये उस आयत का मतलब है। इसका मकसद ये है कि द हेड इज ऑलरेडी कवर्ड, वो तो है ही है, लेकिन औरतें पीछे रखती थी, और उसका था कि वो जो पीछे से आपका है उसको लेके सामने रख लो, यानी कि आपके जो एसेट्स हैं उनको कवर करें। बाल तो आपके कवर है ही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बालों को कवर कर लो, बाकी खोल खा लो। दो टाइट कपड़े पहन लो, इतने टाइट के जो दो साइजेस टाइट हो, फट के बाहर निकल रहा है, उसकी खैर है। लेकिन बस सर पे एक कपड़ा बांध दो टाइट करके, पीछे वो कैमल की तरह का हम्प बना के, ये क़यामत की निशानी है कैमल का हम्प, इस पे भी हम आएंगे। एक और चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें मिली थी, तो मैंने कहा ये भी मैं बीच में ऐड कर दूं। खमर, व्हाट इज खमर। खमर जो है, अब आप देखिए, खमर जो है वो अल्कोहल को कहते हैं। तो अल्कोहल और खमार, और अल्कोहल और हिजाब का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक ये है, खमर अल्कोहल को कहते हैं। वक्त मकसद जो है खिमार या खमर, इस खमर का मतलब ये है कि वो इसलिए क्योंकि जब आप शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। आपके दिमाग से ना चढ़ गई दिमाग पे अल्कोहल, वो उसकी बात करें कि वो आपकी बैरियर डाल देती है, ब्लॉक कर देती है। इट मेसेस विद योर माइंड, इट ब्लॉक्स योर माइंड। क्योंकि अल्कोहल का ये है कि अल्कोहल से ये नहीं होता जो ये लोग समझते हैं कि जी मैं पिछली बातें भूल जाऊंगा शराब के नशे में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शराब पी के बल्कि आपको पिछली बातें सारी याद आती हैं, और जो भी आप बोलते हैं वो सही बोल रहे होते हैं। तो इस गलत फहमी में कोई भी ना रहे। हाँ, शराब पी के ये जरूर होता है कि जो आपकी उस वक्त की मेमोरी है, प्रेजेंट मेमोरी, जो आपकी शॉर्ट टाइम मेमोरी जो है, वो बंद हो जाती है, वो रजिस्टर नहीं करता दिमाग। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है स्लोली बट स्टेडीली आपके जो मेमोरी सेल्स हैं उनको वो खत्म कर रहा होता है। इसलिए उसको भी खबर कहते हैं। मीन्स के इट मेसेस विद योर माइंड, इट ब्लॉक्स योर माइंड, टू ब्लॉक, दैट इज खबर। एक और भी चीज है इसका, उसको जैसे पुराने जमाने में
जो घोड़े, जैसे घोड़े होते हैं, अरबी घोड़े बड़े खूबसूरत होते हैं और घोड़ों में अक्सर रंग डिफरेंट होते हैं। तो अगर घोड़ा किसी का ऐसा रंग होता है कि उसका इतना इतना हिस्सा उसका और नीचे का और, जो कि अक्सर घोड़ों में होता है, ऊपर उसके चेहरे का रंग ब्राउन, पीछे से उसका सफेद, तो उस किस्म के जो घोड़े थे उनको, उनका नाम, उनको भी कहते थे मुत्तखम्मिर। मुत्तखम्मिर उनको कहा करते थे, कि जो शोल्डर डाउन से जिनका रंग डिफरेंट होता था। तो मकसद बेसिकली ये है, खमार जो है यानी कि सर पे दुपट्टा या सर कवर करना जो है वो तो होता है, वो इट इज लाइक है ही है, विद इट्स सेड विदाउट, नो इट्स डन विदाउट बीइंग सेड। मकसद उसका नहीं है। कुरान में जो हुक्म या जो बात आई है वो ये आई है कि सर तो आपने कवर कर लिया, ठीक है, आप अपना सामने औरत जो अपनी जो चेस्ट है उसको कवर करें। क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा, अगर आपने बहुत एक्सट्रावेगेंट हेयर स्टाइल नहीं बनाया हुआ, चुटिया बनाई हुई या सीधे बाल खींच के बांधे, नोबडी केयर्स अबाउट योर हेयर उस वक्त, लेकिन मेन लुक एट योर चेस्ट, ठीक है। और ये होती है बात, तो चेस्ट को कवर करने का कहा गया। कपड़े सी थ्रू पहनने से मना किया गया है। कपड़े जो है वो आपको टाइट कपड़े पहनने से मना किया गया। एक और चीज़ बहुत अच्छी थी, मेरी नानी और मेरी वालदा कहा करती थी कि पर्दा ये नहीं होता कि बस खुद को छुपा लो, ठीक है। पर्दा ये भी होता है कि गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना आप करें, ठीक है। पर्दा ये भी होता है कि आप भूखे के सामने खाना ना खाएं या खाने की बातें ना करें, दौलत की नुमाइश ना करें। गैर शादीशुदा इंसान के सामने जो है वो शादी की बातें ना करें। जो जिनके यहाँ औलाद नहीं होती उनके आगे अपने बच्चों का जिक्र ना करें। मुसाफिर के सामने घर की, यतीम के सामने वालदैन की। तो इन सब बातें आप, ये भी पर्दा है, ये हिजाब है। दिस कम्स इन अंडर हिजाब। खिमार इज योर पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू आर वेयरिंग। और पर्दा ये भी है कि लोगों का भरम रखो, उनकी कमजोरी किसी पे आया ना करो। पर्दा इसके लिए भी है कि तुम किसी के साथ जो है ना, किसी की जाती जिंदगी पे नजर ना रखो। तो ये सब भी पर्दा में आते हैं, पर्दे की डेफिनेशन में आते हैं। पर्दा इज अ हिजाब। सो बेसिकली हिजाब ये है और खिमार ये है, और खिमार आगे डालने का हुक्म दिया गया है। जो औरतें अपने निकाह, इसमें यह भी है कि जो औरतें निकाह की उम्र से निकल गई हैं वो बेशक सर से दुपट्टा हटा दे, लेकिन जो औरतें हिजाब या निकाह की उम्र में हैं तो उनके लिए अपना सर कवर करना जो है वो ज़रूरी है। कुरान में लिखा है, बाकी हर इंसान हर चीज़ को डिफरेंटली समझता है, डिफरेंटली अडेप्ट करता है। टिल देन, शमन परदेसी, मिलते